तो हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्टैटिक मेथड्स और स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में। तो इन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल और एक स्टैटिक वेरिएबल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि स्टैटिक जो वेरिएबल रहता है ना, उसको हम उसका ऑब्जेक्ट बनाए। फॉर एग्जांपल ये क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, एच क्लास का नाम है, इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाएगा एच ओ बी जी करके मैं बना देता कुछ भी ऐसा। हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं क्लासेस के। ठीक है, अभी इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं एक्सेस कर सकता वन को टू को, ठीक है, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन स्टैटिक जो वेरिएबल रहते हैं ना, उसको हम एक्सेस करते हैं कुछ ऐसा, क्लास का नाम डॉट और डायरेक्टली वो वन। तो ऐसा मैं एक स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहा। ठीक है, और उसको मैं रीअसाइन कर सकता। ठीक है, ऐसा कुछ। और अगर मैं नॉर्मल वेरिएबल की बात करूँ तो उसको एक्सेस मैं ऐसा नहीं कर सकता एच डॉट टू। तो ऐसा कोई कुछ आएगा नहीं, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि वो एक स्टैटिक नहीं है। देखो यहाँ पे एरर में भी बता रहा, देखो स्टैटिक नहीं है वो। ठीक है, तो नॉर्मल वेरिएबल को मैं ऐसे चेंज करता हूँ, वन टू इज इक्वल टू फोर, ऐसा मैं कर सकता। ठीक है, तो ये स्टैटिक वेरिएबल और नॉर्मल वेरिएबल का डिफरेंस है। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल हम यूज करके ऑब्जेक्ट का काउंट रख सकते हैं कि कितना, मतलब कितना ऑब्जेक्ट अभी तक बन गई है क्लास के। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको कोड करूँ तो यहाँ पे मैं काउंट करके वेरिएबल इसका नाम दे देंगे और इनिशियली इसका काउंट जीरो रहेगा। और ये क्लास के कंस्ट्रक्टर में, कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं एक कंस्ट्रक्टर बनता, कंस्ट्रक्टर कॉल होता। ठीक है, तो जब भी कॉल हो गया तो मैं क्या करेंगे, काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। मैं दिस यहाँ पे नहीं लगा सकता, दिस नहीं, क्योंकि एक स्टैटिक है। तो स्टैटिक में दिस नहीं चलता, स्टैटिक में नॉर्मल डायरेक्टली नाम लिखे तो चल जाता। जब मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, अभी इसको मैं नीचे कॉपी करता, इस यहाँ पे मैंने सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाया, तो और अभी मैं प्रिंट करेंगे एंड में। ठीक है, अभी देखते हैं काउंट का वैल्यू है टू। तो ये क्यों हो गया? क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद ये काउंट प्लस प्लस हो गया, जितना भी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया उतने बार। अभी फॉर एग्जांपल और एक मैंने बनाया, अब मैंने रन किया तो थ्री। तो ऐसा था ये स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल्स और नॉर्मल वेरिएबल्स का। अब स्टैटिक फंक्शन का भी सेम है कि कोई एक फंक्शन है समझो, जो कुछ रिटर्न कर रहा है, रन उसका नाम है। ये एक नॉर्मल फंक्शन है, इसको मैं एक्सेस कैसे करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट है डॉट रन, ऐसा हमें कुछ एक्सेस करेंगे। अभी इसके साथ और एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल ये फंक्शन का नाम है रन टू, और ये क्या है, एक स्टैटिक फंक्शन है। ठीक है, स्टैटिक। अभी इसको मैं कैसे कॉल करेंगे, इसको मैं ऑब्जेक्ट के साथ नहीं कर सकता। नहीं, देखो यहाँ पे आ रहा नहीं, ये एक स्टैटिक फंक्शन है, यहाँ पे वार्निंग आ रहा। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हम। हमको अगर एक स्टैटिक फंक्शन को एक्सेस करने का, तो मैं यहाँ पे यूज करेंगे डायरेक्टली क्लास का नाम, और यहाँ पे अभी वार्निंग नहीं आ रहा। तो ऐसा कुछ है। ठीक है, अभी मैं एक यूज बताता कि स्टैटिक फंक्शन का क्या एक्चुअल में यूज है। उसके लिए मैं क्या करेगा, एज करके एक वेरिएबल बना था, और इन ठीक है, ऐसा तो मैंने वेरिएबल बना दिया। और जब भी मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा, यहाँ पे मैं क्या लेंगा, इंट ए एंड, तो यहाँ पे मैं क्या करेंगा, एज इज इक्वल टू ए और नेम इज इक्वल टू एम। अभी देखो यहाँ पे मैं ऐसे क्यों कर पा रहा, दिस क्यों नहीं लगाया मैंने, क्योंकि देखो ये वेरिएबल के नाम ए है और एन है, यहाँ पे क्या है, एज और नेम। तो ये दोनों अलग अलग है ना, तो हमको दिस लगाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर इसका ऐसा एज रहता और इसका यहाँ पे नेम रहता, तभी हमको दिस लगाने की ज़रूरत पड़ती यहाँ पे। तो ऐसा दिस कीवर्ड हमने यूज़ किया। ठीक है, ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, और हम क्या करेंगे, एक स्टैटिक मेथड बनाएंगे। अब यहाँ पे पास भी करना पड़ेगा एज और लियो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अभी एक स्टैटिक फंक्शन,
प्रिंट करता मैं प्रिंट प्रिंट फंक्शन का नाम है, फंक्शन का पैरामीटर क्या है, ये क्लास का एक ऑब्जेक्ट आएगा और ये सिंपली क्या करेगा, ऑब्जेक्ट डॉट एज, ठीक है, ऐसा ही कुछ करेगा, हमें कॉल करता एच डॉट प्रिंट और इसमें पास कर देंगे ऑब्जेक्ट, बात करता हूँ। अब इसका आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आउटपुट आ गया। अब मैंने फॉर एग्जांपल सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाया obj2 और यहाँ पे इसका नाम मैंने 2 दिया और यहाँ पे ये नाम दे दिया, तो यहाँ पे मेरे पास किया ऑब्जेक्ट 2। अभी देखो, तो ये ऐसा कुछ स्टैटिक फंक्शन और वेरिएबल्स थे। होप्स आपको समझा लाइक डिफरेंस की कैसा क्या रहता। अगर समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो कमेंट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।